Hello everyone, so welcome back to my channel. So in this video we will do important MCQs for class 11 accountancy chapter journal and ledger. So before starting I just want to tell you, if you want to solve these questions by yourself, I am providing you link in the description box. By that link you will get PDF of these questions so you can solve it by yourself. But the explanation of these questions you will get only on this channel. So let's start with the first question without wasting time. So the first question is, the book in which the transaction is recorded for the first time is called. So जिस book में transaction को हम first time record करते हैं उस book को क्या कहते हैं? So A option is correct, that is journal is that book in which the transaction are recorded for the first time. Ledger में हम second time record करते हैं. Trial balance में optional होता है हमारा. And हम trial balance में कब record करेंगे? After journal. After journal के बाद ledger and ledger के बाद trial balance. So JLT. जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस. ठीक है. सो फर्स्ट टाइम किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिबेट इज यूजुअली अलाउड फॉर. रिबेट किसके लिए अलाउड होता है? इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स सॉल्ड बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट रिबेट अलाउड ऑन बोथ. इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स पे भी अलाउ करते हैं हमें रिबेट, और गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन. सो जिनको नहीं पता रिबेट क्या होता है, सो रिबेट इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज अलाउड ऑन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स. एंड अगर गुड्स हमारे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं आए तब भी हमें रिबेट अलाउड होता है. दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस. सो क्रेडिट नो, बैड डेब्ट्स इज एन एक्सपेंस, ऑब्वियस नॉट. So C option is correct, that discount is an allowance given by the seller out of selling price. So now next question is, when the goods are sold to a customer on credit and if the amount becomes irrecoverable due to his insolvency or for some other reason, the amount not recovered is called. Okay, so doubtful debt no, provision for doubtful debt no, recoverable debt no, bad debts right. So why? सो इस क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, अगर किसी कस्टमर को हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल कर दिया और बाद में अगर वो मुकर गया, मतलब वो नहीं पे कर पाया हमारी अमाउंट, इनसॉल्वेंट हो गया, इरिकवरेबल है उसकी जो अमाउंट है, सो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं. ठीक है. सो वेरी सिंपल. सो बैड डेब्ट्स इज अ नॉमिनल अकाउंट. ट्रू फॉल्स कांट से पार्शियली ट्रू. सो या बैड डेब्ट्स इज अ नॉमिनल अकाउंट. वाई? बिकॉज नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है जिसमें प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, लॉसेस सब कुछ जाते हैं. सो या बैड डेब्ट्स एक एक्सपेंस है, सो वो भी नॉमिनल अकाउंट में जाएगा. सो ट्रू, दैट बैड डेब्ट्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एन ओल्ड अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इज रिकवर्ड देन पासिंग अ जर्नल एंट्री. कैसे पास करोगे आप उसको? सो हम पहले अपनी तरफ से जर्नल एंट्री लिख लें अपनी. बैड डेब्ट्स रिकवर हो गए. अब हमारे बैड डेब्ट्स रिकवर क्या है? प्रॉफिट है. और जब हमारे बैड डेब्ट्स रिकवर होंगे तो व्हाट कम्स इन, क्या आएगा हमारे पास? कैश आएगा. सो इसकी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज व्हाट कम्स इन इज कैश एंड प्रॉफिट हुआ है हमें बैड डेब्ट्स रिकवर, तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट. सो ये हमारी एंट्री आएगी. सो ऑप्शंस देख लेते हैं आप. सो कैश अकाउंट कैश अमाउंट इज डेबिटेड एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो या A option is correct, that cash account is debited and bad debt account is credited. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैड डेब्ट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो इसमें बैड डेब्ट्स थे, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो नाउ नेक्स्ट इज, कैश अमाउंट इज डेबिटेड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं, इनमें इन्होंने कहा है बैड डेब्ट्स रिकवर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if goods worth rupees 30,000 were lost in fire, then while passing journal entry, which of the following account is debited? So उन्होंने कहा है अगर goods lost होगी फायर में तो कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा? लॉस बाय फायर अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट. सो जब हमारी गुड्स लॉस्ट इन फायर होगी तो हम क्या एंट्री डालेंगे? लॉस्ट बाय फायर अकाउंट. आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म. लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज. सो हमारे पास दो रह गया. आप एलिमिनेशन मेथड यूज करा करो मोस्टली एमसीक्यूज में, या तो परचेज अकाउंट होएगा या तो लॉस बाय फायर. अब इन्होंने कहा है कौन सी डेबिट होएगी. सो डेबिट में कौन सी है? लॉस बाय फायर अकाउंट. सो ये ऑप्शन इज करेक्ट. परचेज तो क्या हुई है? क्रेडिट. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, लॉस बाय फायर अकाउंट. आई विल एडवाइज यू दैट यू विल यूज एलिमिनेशन मेथड इन पेपर. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
If K pays sundry expenses for postage and convenience of rupees 200, then while passing a journal entry, which of the following amount is debited? So, सबसे पहले sundry expenses account, postage and convenience account, postage account, convenience account. तो देखो, अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमें बोला है पोस्टेज एंड कन्वीनियंस अकाउंट, तो यहाँ तो दोनों डेबिट होंगे या तो सन्ड्री एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि उन्होंने सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिखे हैं। तो ये दो क्वेश्चन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। ऐसे किया करो क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड? सो आई वांट टू टेल यू दैट पोस्टेज और कन्वीनियंस अकाउंट भी एक सन्ड्री एक्सपेंस ही है, तो हम हर एक चीज़ के लिए सन्ड्री एक्सपेंस को ही हम डेबिट कर देते हैं, बिकॉज दैट इज एन एक्सपेंस। पोस्टेज और कन्वीनियंस का यूज़ हम नहीं करते बिकॉज वो ही एक सन्ड्री एक्सपेंस है, उसको हमने एक नाम दे दिया दैट दीज ऑल एक्सपेंसेस आर नॉट एज सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट दैट सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, which of the following account is the correct adjustment entry for closing stock? So closing stock किस में जाता है? ट्रेड अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, या ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस? So the correct option is option number A, that closing account to trading and stock means closing account to trading account। ये एंट्री डलेगी जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा, बिकॉज जब इनमें क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है एक हमारे लिए वो लॉस ही होता है, बिकॉज हमारा माल बिका नहीं है। सो लॉस विल बी ऑलवेज बी डेबिटेड एंड लॉस विल गो ऑन टू ट्रेडिंग अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, हाउ इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड इन जर्नल? सो जब हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, सो दैट इज ट्रीटेड इन जर्नल। हम क्या एंट्री डालते हैं उसके लिए? दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई एम यूजिंग ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होएगा और कैपिटल क्रेडिट होएगा, ये एंट्री हम डालते हैं इंटरेस्ट के लिए। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। नो, बैंक अकाउंट नहीं क्रेडिट होएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो या दिस इज ट्रू दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a dash is the principal book of accounting system which contains all the accounts related to assets, liabilities, revenues and expenses. So कौन सी प्रिंसिपल बुक है? अब देखो इसमें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी कि जर्नल है कि लेजर है, क्योंकि लेजर में भी सारे एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस होते हैं, जर्नल में भी होते हैं, बट इसमें उन्होंने कहा है प्रिंसिपल बुक। सो विच वन इज द प्रिंसिपल बुक? जर्नल। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, द जर्नल इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम which contains all the accounts related to assets, liability, revenue and expenses। अगर इन्होंने प्रिंसिपल बुक ना कहा होता तो इसका आंसर जर्नल ना होता। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शली ट्रू? सो या दिस इज ट्रू दैट लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल टेम्परेरी अकाउंट्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। नो, दिस इज फॉल्स। सारे टेम्परेरी अकाउंट्स बैलेंस शीट में नहीं जाते, कई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में जाते हैं, नॉट ऑल द टेम्परेरी अकाउंट्स। सो या द आंसर इज फॉल्स। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ लेजर ऑल परमानेंट अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो सारे परमानेंट अकाउंट बैलेंस होते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर में जाते हैं। सो या दिस इज ट्रू कि जर्नल में जितने भी परमानेंट अकाउंट्स हैं वो बैलेंस होते हैं पहले, फिर अगले ईयर में जाते हैं। परमानेंट अकाउंट होती ही वो अकाउंट है जो एक ईयर में ना क्लोज हो और नेक्स्ट ईयर्स में भी जाएं। अब अगर यहाँ पे टेम्परेरी अकाउंट्स आ जाता तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि टेम्परेरी अकाउंट हम 1 ईयर में क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ सुना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। नो सॉरी, ट्रू है। अगर यहाँ पे टेम्परेरी अकाउंट्स होता है तो ये फॉल्स होता, अभी ये ट्रू है। सुना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ दिस इज असर्शन रीजन। अगर आपको नहीं पता असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करता है तो मैं पहले आपको बताती हूँ। फर्स्टली यू विल रीड द असर्शन, आप बताओगे असर्शन ट्रू है या फिर फॉल्स है, फिर आप रीजन रीड करोगे, आप रीजन बताओगे ट्रू है या फॉल्स है, फिर आप क्या करोगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करोगे आपस में। अगर दोनों ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन तो आप ऑप्शन नंबर ए करके आओगे। अगर रीजन एंड असर्शन ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन तो आप ऑप्शन नंबर बी करके आओगे। अगर असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स तो आप सी करके आओगे। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू तो आप डी करके आओगे। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व assertion and reason questions. So assertion is, if goods are sold due to theft, loss by theft account is debited.
सो यार दिस इज ट्रू कि अगर गुड्स आर लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, तो थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड. वाई? दिस इज एक्सपेंस एंड दिस विल बी डेबिटेड. सो या असर्शन तो ट्रू है. अब इन्होंने कहा है रीजन में, एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल गेन्स आर क्रेडिटेड. दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जितने एज पर अकाउंटिंग जितने प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे क्रेडिट होते हैं. बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, क्यों? इन्होंने कहा है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि इसमें हम लॉस की बात करें कि सारे लॉस हम डेबिट करेंगे. और उन्होंने रीजन में आकर लिख दिया कि जितने भी गेन होते हैं वो क्रेडिट होते हैं. रीजन में जाके उन्होंने लिख दिया कि जितने भी गेन होते हैं वो क्रेडिट होता है. तो दोनों का आपस में तो कोई रिलेशन ही नहीं है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, दैट बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. So yeah, this is all about today. I hope that each and every question will be clear to you. And if you like this video, then give it a thumbs up and do subscribe to my channel